केरल की कांग्रेस, केरल की जो है कांग्रेस की जो यूनिट है, वो ये कह रही है कि बिहार की पहचान सिर्फ और सिर्फ बीड़ी है। तो इस तरह से बिहार को बीड़ी से कांग्रेस ने जोड़ दिया। अब आप सोचिए, ये बिहारियों का अपमान नहीं तो क्या है। बिहार चुनावों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। आप ये सुनकर जरूर चौंक गए होंगे। स्वाभाविक ही है। अभी तो बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तारीखों का ऐलान तो दूर की बात है, अभी तक तो जो मतदाता सूची है वो भी ड्राफ्ट लिस्ट है। अभी तो फाइनल वोटर लिस्ट भी नहीं बनी है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा चुनावों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो ये सुनकर आपका चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन ये सच है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ किसी सर्वे के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना, चुनाव से पहले प्री पोल सर्वे किए जाते हैं। उन प्री पोल सर्वे के आधार पर लोग रुझान बताते हैं। लेकिन मैं किसी सर्वे के आधार पर नहीं, बल्कि देश की राजनीति में जो चल रहा है, मैं उसके आधार पर आपको यह कह रहा हूं कि बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। और जानते हैं रुझान क्या है? चलिए वो भी आपको बता देता हूं। इस वक्त एक सबसे बड़ा रुझान जो बिहार से आ रहा है वो ये कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के वोट चोरी करवा रहे हैं। अब आप ये भी सुनकर चौंक गए होंगे, क्योंकि वोट चोरी तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव का मिला जुला एक नारा है। दोनों मिलकर बिहार में घूम घूम कर ये नारे लगाते रहे कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी बीजेपी वोट चोरी करवा रही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी दरअसल तेजस्वी यादव के वोट चोरी करवा रहे हैं। ये सुनकर आप चौंके होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे राहुल गांधी दरअसल तेजस्वी यादव के वोट चोरी करवा रहे हैं। दरअसल आपने ये तो सुना ही होगा, देखा होगा, या शायद पढ़ा भी होगा कि केरल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया। यह ट्वीट शुक्रवार की सुबह किया गया। और ये ट्वीट में क्या लिखा है, इसकी भाषा आपको बताता हूं। या आपने वैसे जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद हो गया। इस पूरे के पूरे ट्वीट के अंदर केरल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ये कहा गया, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसीडर्ड ए सिन एनी मोर। यानी जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल आधिकारिक हैंडल है केरल का, वो ये कह रहा है कि बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। यानी इस ट्वीट के जरिए केरल की कांग्रेस, केरल की जो है कांग्रेस की जो यूनिट है, वो ये कह रही है कि बिहार की पहचान सिर्फ और सिर्फ बीडी है। तो इस तरह से बिहार को बीडी से कांग्रेस ने जोड़ दिया। अब आप सोचिए, ये बिहारियों का अपमान नहीं तो क्या है। और इसीलिए, क्योंकि बिहार में इस पूरे ट्वीट का जो है इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ कि कांग्रेस को अल्टीमेटली ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इस ट्वीट को डिलीट करके माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि दरअसल राहुल गांधी तेजस्वी के वोट चुरा रहे हैं, अब आपको ये बताता हूं। अब ये जो कांग्रेस का जो ट्वीट हुआ, इससे क्या निकला होगा, इसका क्या दुष्परिणाम या इसका क्या परिणाम होगा, इसकी क्या परिणति होगी, जरा कल्पना कीजिए। जब कांग्रेस का आधिकारिक हैंडल बिहारियों का अपमान कर रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है, बिहारी क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं। जिस भी बिहारी के मन में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होगा, वो इस ट्वीट के ऊपर भड़क जाएगा कि भाई कांग्रेस इस तरह से कैसे बिहारियों को बीड़ी से जोड़ सकती है। अरे भाई, बिहारी जो हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा दुनिया मानती है। वो बीड़ी से नहीं जाने जाते। ऐसा नहीं है कि सारे बिहारी बीड़ी फूकते रहते हैं हमेशा और उनकी पहचान सिर्फ बीड़ी तक सीमित है। लेकिन ये ट्वीट कहता है कि बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, यानी बिहारी जो है बीड़ी के बराबर है, और बीड़ी जो है बिहारियों के लिए, इस तरह का पूरी की पूरा कहा गया है। लेकिन असल बात क्या, असल फिर से कह रहा हूं कि बिहार जो है उसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पूरे देश दुनिया में आईएएस का अगर आप देखें तो जितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ज्यादातर वो बिहारी होते हैं। जो पत्रकार बड़े बड़े बनते हैं उनमें से भी बहुत बड़ी संख्या में बिहारी होते हैं। आप जहां भी चले जाइए वहां आपको बिहारी जो है अपनी प्रतिभा और मेहनत से, अपने दमखम से जो है वो अपना पैर आपको जमाते हुए दिखेंगे। लेकिन ये ट्वीट कहता है कि बिहार मतलब बीड़ी। अब इससे जो है क्या इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि दरअसल बिहार के अंदर
तेजस्वी यादव के वोट कम हो जाएंगे, वोट गिरेंगे। आप कहेंगे भाई राहुल गांधी के क्यों नहीं गिरेंगे? भाई राहुल गांधी के वोट हैं कितने? कांग्रेस तो पिछली बार तेजस्वी यादव ने उन्हें 70 सीटें दी थी, बड़ी मुश्किल से 19 सीटें जीते थे, वो भी जब तेजस्वी यादव के कंधे पर चढ़ के 19 सीटें जीते थे। कांग्रेस का अपना जनाधार वहां बिल्कुल लगभग लगभग जो है बहुत सिकुड़ गया है। कांग्रेस के नेता वहां पर बड़े नहीं है। कन्हैया कुमार को वहां नेता बनाना पड़ता है कांग्रेस को। कांग्रेस के पास बड़े नेता नहीं है, कांग्रेस के पास वहां जो है जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए कांग्रेस के वोट में कोई कमी आएगी इसकी चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास बचे कुचे वोट है, वो भी आरजेडी के कंधे पर चढ़ के उसके पास वोट आए। लेकिन नुकसान किसको होगा? नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। वोट किसके कटेंगे? वोट तेजस्वी यादव के कटेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो बिहार का जो सबसे बड़ा रुझान इस वक्त आ रहा है वो ये कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के वोट चोरी करवा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए जैसे ही तेजस्वी यादव को घेर कर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो तेजस्वी यादव वैसे तो भागने के मूड में थे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने कह दिया कि हाँ इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसके लिए जो है माफी मांगनी चाहिए। ये कहकर वो पत्रकारों के बीच से भाग गए। लेकिन दरअसल तेजस्वी यादव जानते हैं कि इस ट्वीट ने बहुत बड़ा डैमेज किया है। अब वो खुलकर कह भी नहीं सकते, खुलकर कहेंगे तो फिर कांग्रेस लपेटे में आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि दरअसल राहुल गांधी जो है तेजस्वी यादव के वोट कटवा रहे हैं और तेजस्वी यादव के वोट चोरी करवा रहे हैं। जितना कांग्रेस ये सेल्फ गोल करेगी उतना ज्यादा नुकसान जो है तेजस्वी यादव को होगा। और कांग्रेस एक बार नहीं, कांग्रेस लगातार सेल्फ गोल कर रही है, इसलिए राहुल गांधी लगातार तेजस्वी यादव के वोट कटवा रहे हैं, वोट चोरी करवा रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई, जिस तरह से कांग्रेस के मंच से जहां पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे थे, वहां कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देता है, आपको क्या लगता है कि उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा? भारत का या बिहार में कहीं पर भी आप जाएंगे तो वोटर इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करता। और राहुल गांधी, कांग्रेस ने, तेजस्वी यादव ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। तो इसका जो है ये तो डैमेज करेगा, ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। तो इस तरह से भी जो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं कांग्रेस को, वो भारी पड़ रही हैं। और उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले राहुल गांधी ने दरअसल अपनी जो बिहार वोटर अधिकार यात्रा है ना, उसमें उन्होंने तमिलनाडु के तमाम मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं को, तमिलनाडु के नेताओं को बुला लिया और साथ साथ जो रेवंत रेड्डी हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुला लिया। अब दरअसल ये राहुल गांधी जो कुछ कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे आप जरा सोचिए। इसके पीछे, राहुल गांधी के ये करने के पीछे सबसे बड़ा भाव ये है कि अगर वो रेवंत रेड्डी को बुला रहे हैं, कांग्रेस की ताकत, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और साथ साथ डीएमके के नेताओं को और जो स्टालिन को बुला रहे हैं और तमिलनाडु से लोगों को बुलाकर अपने पीछे खड़ा कर रहे हैं, तो दरअसल इससे राहुल गांधी का हित तो सधता है। क्योंकि राहुल गांधी इस तरह से सब नेताओं को बुलाकर अपने पीछे खड़ा करके वो ये मैसेज दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं और इंडी गठबंधन ने उनको नेता के रूप में स्वीकार कर लिया, यानी अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तो वही होंगे। तो राहुल गांधी ने अपना हित तो साध लिया इन नेताओं को बुलाकर, लेकिन इन नेताओं को बुलाकर उन्होंने तेजस्वी यादव के वोट चोरी करवा दिए। अब आप पूछे कैसे? क्योंकि ये स्टालिन और स्टालिन की पार्टी जो डीएमके है, डीएमके के तमाम नेताओं ने जिस तरह से बिहारियों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से बिहारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है उससे क्या बिहार के लोग बहुत खुश होंगे और खुश होकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को वोट दे देंगे? ये सारे नेता जिनके मैंने नाम लिए ना, जिनको राहुल गांधी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलाया, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे डीएमके के नेता हो, स्टालिन हो, अब इनके बयान आपको सुनवा देता हूं। ये देखिए बिहार के जो है ये के.एन. नेहरू जो है डीएमके के नेता हैं। डीएमके के नेता के.एन. नेहरू क्या कहते हैं? बिहारीज लेस ब्रेनी स्नैचिंग अवे जॉब्स फ्रॉम तमिलियंस। वो कह रहे हैं बिहार के लोग जो है उनकी बुद्धि कम होती है, वो तमिलनाडु में आके लोगों के रोजगार छीन रहे हैं बिहारी, लेकिन उनकी बुद्धि कम होती है। ये किसने कहा? ये के.एन. नेहरू ने कहा। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, कुछ इसी तरह का बयान जो है वो रेवंत रेड्डी ने, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने भी कहा कि मेरा डीएनए जो है श्रेष्ठ है और मेरा डीएनए जो है वो दरअसल तेलंगाना का डीएनए है, वो श्रेष्ठ है, जबकि केसीआर जो है उनका डीएनए बिहार का डीएनए और बिहार का डीएनए जो है वो कमतर होता है। तो ये बिहार को गाली देना नहीं हुआ तो क्या हुआ कि बिहार का डीएनए जो है वो कम होता है और तेलंगाना का डीएनए, जो मेरा डीएनए, वो बड़ा अच्छा है। ये कहकर उन्होंने भी गाली दे दी, जिस तरह से के.एन. नेहरू ने कहा था। अब ये देखिए कि ये तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने, जब कोरोना था, ये 2022 की खबर है मेरे पास, कोरोना जब था, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्री एम.एस. सुब्रमण्यम ने कहा
कि प्रदेश में जो यानी तमिलनाडु में जो कोरोना फैल रहा है ना, उसके लिए यूपी, बिहार, दिल्ली वाले जिम्मेदार हैं। यूपी, बिहार और दिल्ली के लोग कोरोना फैला रहे हैं। ठीक है। अब आपको मैं एक और बता दूं, ये जो राज्यसभा के सांसद है डीएमके के टीकेएस एलगोवन, उन्होंने क्या कहा, उनका बयान मेरे हाथ में है। वो कह रहे हैं पिछड़े राज्यों की भाषा है हिंदी, हमें शूद्र बनाएगी। यानी हिंदी जो है वो पिछड़े राज्यों की भाषा। हिंदी किसकी भाषा है? हिंदी, और हिंदी जो है, हिंदी की जो बाकी है वो किसकी भाषा है? चाहे भोजपुरी हो, मैथिली हो, ये हिंदी की जो भाषाएं हैं वो सब हिंदी से जुड़ी भाषाएं हैं। वो किसकी? बिहार की भाषा है, उत्तर प्रदेश की भाषा है, दिल्ली की भाषा है। तो ये कह रहे हैं कि पिछड़े राज्यों की भाषा है। इसी तरह से डीएमके के एक नेता जो हैं, उन्होंने तो सबसे खतरनाक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि डीएमके के नेता का विवादित बयान, बोले यूपी बिहार के लोग तमिलनाडु में करते हैं टॉयलेट साफ, यानी इनको टॉयलेट क्लीनर बताया। ये तमिलनाडु के जो है ये जो है नेता है, वो कह रहे हैं कि ये टॉयलेट साफ करने वाले लोग हैं, बिहार और यूपी के लोग हैं। डीएम के सांसद ने राज्यसभा के अंदर, सेंथिल कुमार, इन्होंने क्या बयान दिया? इन्होंने कहा हिंदी भाषी प्रदेशों को बताया गोमूत्र राज्य। ये हिंदी भाषी प्रदेशों से नफरत जो है इनकी, देखिए गोमूत्र राज्य कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने रेवंत रेड्डी का बयान बताया, रेवंत रेड्डी का बताया डीएनए, तेलंगाना डीएनए इज बेटर देन बिहार डीएनए। ये रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं। और इसके अलावा प्रियंका दीदी का भी आप देख लीजिए कि जब पंजाब में इलेक्शन था तो चन्नी जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, चन्नी जो है वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि ये यूपी, बिहार और दिल्ली वाले जो भैया लोग हैं ना, इनको पंजाब में घुसने नहीं देना, इनको भगा देना है। और ये सब वो जब वो कहते हैं तो प्रियंका दीदी जो है वहाँ तालियां बजाती हैं। अब इन सब का असर क्या होगा? इसके अलावा और डीएमके के नेताओं के और ऐसे बहुत सारे बयान हैं। उन्होंने ये भी, डीएमके के नेता ने ये भी कहा कि ये तो हमारे यहाँ के पानी पूरी बेचते हैं बिहार के लोग। और एक नेता ने तो ये तक कह दिया था कि बिहारी जो है रेपिस्ट जो है, हमारे यहाँ रेप करने वाले। तो इस तरह के जो है बयान जो है वो लोग देते हैं। अब ये बयान है, ये बयानों का असर, ये ऐसे बयान देने वाले जो हैं डीएमके के नेताओं को राहुल गांधी ने अपने आप को नेता प्रोजेक्ट करने के लिए इन सबको बुला लिया। लेकिन बिहार के लोग क्या समझते नहीं क्या? ये इनके बयान जो हैं अब जगह जगह घूम रहे हैं, इनके बयान पूरे बिहार में, इनके बयान व्हाट्सएप में घूम रहे हैं, लोग इसके ऊपर वीडियो बना बना के बता रहे हैं। तो क्या ये बिहारियों के मन को ठेस नहीं पहुंचाएगा? बिहारियों के आत्मसम्मान को आघात नहीं पहुंचाएगा? जब आघात पहुंचाएगा तो उसका परिणाम क्या आएगा? परिणाम ये आएगा कि जो बिहार के लोग हैं वो तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन को वोट देने से कतराएंगे। इसलिए मैंने कहा कि दरअसल बिहार की जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त, जो चुनाव का जो हमारे पास रुझान है, वो ये है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के वोट चोरी करवा रहे हैं। अब ऐसे कितने सेल्फ गोल कांग्रेस और करेगी और तेजस्वी यादव का कितना नुकसान करेगी, ये कह नहीं सकते। इन तमाम बयानों का, इन नेताओं को बुलाने का, और ये जो बीडी से बिहार की जो तुलना करी कांग्रेस की ऑफिशियल हैंडल ने, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो जब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा, वोटों की गिनती जब होगी तब पता चलेगा। लेकिन इसका नुकसान जो है वो जरूर होगा आरजेडी को। इसलिए आरजेडी डिफेंसिव है, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि दरअसल बिहार का सबसे बड़ा रुझान ये है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के वोट चोरी करवा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।